एक दिन की कथा है। देखो भैया, ये जीवन में समझ लेना, इस बात को, इस प्रसंग से पक्का कर लेना। ये जो आप मूंछों पर ताव दे दे के कहते हो ना कि हम ऐसे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कोई भी कैसा होता नहीं है। मेरे राम जी जिसको जिस समय जैसा बना देते हैं ना, वो उस समय वैसा बन जाता है। इस प्रसंग से समझ लो। अब तो लोगों को लगने लगा कि भरत जी तो बड़े दिव्य संत हो गए, अब तो इनका पतन हो ही नहीं सकता, अब तो परमात्मा ठाकुर जी ही इनको मिलेंगे, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। एक दिन की बात है, आंखें खुली हुई है, क्या देखते हैं? एक सिंह की दहाड़ गूंजी। सिंह की दहाड़ को सुनकर भरत जी की नजर चारों ओर हुई। देखते दूर सुदूर उस नदी के इस तट पर एक हिरणी, एक मादा हिरण जो गर्भवती है, सगर्भा है, वो मादा हिरण नदी के इस किनारे पर है और उसके पीछे पीछे शेर दहाड़ता हुआ आ रहा है। शेर की दहाड़ से कप कपाई वो मादा हिरण नदी के अंदर छलांग लगा देती है। तैरते तैरते नदी के उस पार जाने ही वाली होती है। इतने में शेर की एक बार और दहाड़ हुई और हिरणी नदी के उस तट पर जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये सब दृश्य भरत जी महाराज नदी के भीतर खड़े खड़े जप करते करते देख रहे हैं। हृदय पसीज गया, माला छूट गई बाबा जी की। और वो नदी में जो हिरण का शावक आ रहा था, बहते 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 झट से तैर कर गए, उस शावक को अपने हाथ में लिया, नदी से बाहर ले आए। छोटा सा हिरण का बच्चा, माँ इसकी मर चुकी है, इसका इस जगत में कोई नहीं है। इस भाव से भरत जी महाराज उस हिरण के शावक का पालन करने लगे। जीव में दया रखना, जीव में भाव रखना, ये कोई पाप नहीं है, लेकिन भजनानंदी व्यक्ति को चाहिए, जगत के सत्कर्म भी जीव को बांध देते हैं। ध्यान रखना भैया, बात थोड़ी सी गंभीर है पर समझने जैसी है। आपकी साधना भी आपको बांधती है, आपका भजन भी आपको बांध देता है, अगर मन न लगा हुआ हो। कठिन है थोड़ा, लेकिन आसान होता है ये भगवान का भजन करने से, भगवान का नाम लेने से। उस हिरण को, हिरण के बच्चे को पालना ये बुरी बात नहीं थी, पर हिरण के बच्चे में अपनी मति को लगा देना ये बात गड़बड़ हो गई। और क्या हुआ? बोले जो भजन 18 घंटे करते थे ना ऋषभ देव जी, अब 18 घंटे उस हिरण को टाइम देते और 6 घंटे भगवान का भजन करते। क्या करना था? बोले हिरण के बच्चे को पाला पोसा, थोड़ा सा बड़ा किया, बड़ा करके हिरणों के झुंड में उसको छोड़ देना था। लेकिन छोड़ा नहीं, उसको अपने साथ रख लिया। एक छोटी सी रेशम की डोर बांध करके, छोटा सा खूंटा लगा करके अपनी कुटिया में बांध लिया। हरी हरी घास लेकर आते, उसको खिलाते, उसकी सेवा करते। जब भी करते, जब करते करते आँख खोलते रहते और उसको देखते रहते, कहीं कोई जीव ना आ जाए, कोई इसको खा न जाए, कोई इसको उठा कर न ले जावे। वन्य के जीवों से रक्षण करते करते उस हिरण का पालन भरत जी महाराज करने लगे। धीरे 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 भजन छूट गया। मैंने आज पुनः सुबह निवेदन किया था कि भजन का आनंद पाना है तो विषय का आनंद छोड़ना पड़ेगा। रात को पियो और सुबह उतर जाए, वो नशा नहीं होता है। नशा तो उसको कहते हैं जो एक बार पी लो और जीवन भर उसकी खुमारी चढ़ी रहे, जीवन भर उसका। अमल का नशा, शराब का नशा, तंबाकू का नशा, ये रात को लो, सुबह खत्म। और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात भगवान का। आज भजन छूट गया, हिरण में मन आसक्त हो गया। और ऐसी आसक्ति हुई कि जब भरत जी महाराज मृत्यु की शैया पर आए तो केवल और केवल एक भाव मन में रहा कि मेरे बाद इसका क्या होगा। इसको शेर खा जाएंगे, इसको जंगल के जानवर उठा जाएंगे, कोई बहेलिया आकर इसको मार जाएगा।
न जाने कैसे कैसे भाव आते गए और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप न होकर उस हिरण की ओर दृष्टि रह गई और भरत जी महाराज का अवसान हो गया। इस देह को समाप्त किया, परिणाम स्वरूप अंते या मति सा गति, अंत समय में जैसी मति होती है वैसी जीव की गति होती है। ये समझ लेना साहब। सुबह सुबह 6-7 बजे तो गांव है, यहाँ तो आज भी गौ की संस्कृति जीवित है। मैं प्रणाम करता हूँ हर एक उस किसान को जिसने अपने घर के अंदर एक देशी गाय का पालन कर रखा हो। उस सब किसान को मैं वंदन करता हूँ, अपना योगदान दिया उसने गौ हत्या को बंद करने में। केवल जय जयकार करने से कुछ नहीं होता, रक्षा करनी पड़ती। पर इस प्रसंग को देख करके समझ लेना कि अंत काल में जो मति होती ना वैसी व्यक्ति की गति होती है।